अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्राइंगल और हाइट। तो सबसे पहले आते हैं हम एंगल बाइसेक्टर पे। बाइसेक्टर कहते हैं दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, और एंगल कहते हैं एंगल को। तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की डिफिनीशन हो गई लाइन सेगमेंट dividing an angle into two equal parts is called angle bisector. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, अब जब हम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो सबसे पहले इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ कंपास रखकर उसी तरह एक आर्क इधर और यहाँ कंपास रखकर एक आर्क इधर। तो अब इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन सेगमेंट ने इस लाइन सेगमेंट ने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब इसी तरह इधर हम कंपास रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे, इधर रखकर इधर एक आर्क और इधर रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे कंपास के ज़रिए। तो फिर इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये हमारे पास दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह फिर हम इधर कंपास रखेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे, इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क और यहाँ कंपास रखकर यहाँ एक आर्क लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे और ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये हमारे पास 3 एंगल बाइसेक्टर हो गए, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो इसी एक पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हमारे पास हो गए कंकरेंट किसे कहते हैं? 3 or more lines passing through one point. 3 or more lines passing through one point. These 3 lines will be called concurrent, and the point through which these points are passing, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है। और इस पॉइंट को एक दूसरा नाम भी लेते हैं, इसको कहते हैं इस पॉइंट को इन सेंटर। जब 3 एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करें तो उसी पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इसको हम इन सेंटर कहते हैं। इन अदर वर्ड इसकी डिफिनीशन ये भी हम लिख सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of angle bisectors of a triangle is called in center। समझ आ गई? 4th नंबर है हमारे पास मीडियन। मीडियन कैसे कहते हैं? तो मीडियन की डिफिनीशन है हमारे पास लाइन सेगमेंट joining
the midpoint of a side of triangle to the opposite vertex, to the opposite vertex। देखिए ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल। जिस तरह हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए ड्रा किया, उसी तरह हम मीडियन भी ड्रा करेंगे। लेकिन देखिए इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर कंपास रखकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे। लेकिन अब हमने इसको मिलाना नहीं है, हमने क्या करना है, इधर एक पॉइंट लेना है जो इसको मिड पॉइंट पे टच करेगा। अब हम इसको और इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे इसी तरह। जब इसको हम मिलाते हैं तो इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। लेकिन मीडियन के लिए हम इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे नहीं, हम सिर्फ ये पॉइंट हासिल करना है हमें। तो हम सिर्फ ये पॉइंट हासिल करेंगे और फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। अब इसी तरह इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाना है और इधर, ठीक है। फिर यहाँ रखकर इधर एक आर्क लगाना है और यहाँ रखकर इधर एक आर्क लगाना है। फिर इसी तरह इन दोनों को मिलाना है। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमने मिलाना नहीं है, इधर एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट हो गया, तो अब इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा मीडियन। अब इसी तरह इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लेंगे और फिर इधर कंपास रखकर इधर और इधर कंपास, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इससे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट इसके साथ मिलाएंगे इसी तरह। तो ये हमारे पास तीसरा मीडियन हो गया। अब ये तीनों मीडियन इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, समझ आ रही है। तो इस पॉइंट को फिर कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सेंट्रॉइड। तो हमारे पास सेंट्रॉइड की डिफिनीशन हो गई। देखिए सेंट्रॉइड की डिफिनीशन हो गई हमारे पास, the point of concurrency of medians of a triangle is called centroid, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, वो लाइन जो किसी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर तो आप लोग जानते हैं, बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा लाइन जो किसी दूसरे लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसे कहते हैं बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई ऐसा लाइन जो किसी ट्राइंगल के साइड को परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा हो, तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसकी डिफिनीशन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन passing through midpoint
of the side of a triangle, of the side of a triangle is called perpendicular bisector. अब इसको कैसे ड्रा करेंगे, तो उसका तरीकाकार ये है, ये हमारे पास हो गई ट्राइंगल। अब हम इधर एक कंपास रखकर आधे से ज़्यादा खोलेंगे, मतलब इसकी जो लेंथ है उसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा, मतलब ये 4 सम है तो कंपास को हम 2 से ज़्यादा और 4 से कम, 3.5 जो भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा और 4 से कम हो, तो इधर कंपास रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। फिर इसी तरह इधर कंपास रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। फिर इन दो पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, तो ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके साथ और इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इस साइड का भी बनाएंगे, तो इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लेंगे, इधर एक आर्क लेंगे, इसी तरह इधर कंपास रखकर एक आर्क इधर और दूसरा आर्क इधर। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो दूसरा जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो ये दूसरा हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आ रही है? देखिए फिर क्या करना है, फिर इस साइड का बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा करना है। इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लेंगे और यहाँ रखकर यहाँ एक आर्क, इसी तरह इधर भी और इधर भी। तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे को इसी एक पॉइंट पे टच करेंगे, इस पे टच करेंगे। अगर हम इसको सही तरीके से ड्रा करेंगे, इसी तरह इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर, इसका नाम है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर की डिफिनीशन हो गई, सर्कम सेंटर the point of concurrency, the point of concurrency of perpendicular bisectors of a triangle, इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किसे कहते हैं, 3 or more लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसके बाद आता है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखिए एल्टीट्यूड इसकी डिफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, परपेंडिकुलर from vertex to the opposite side. R extension, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे ड्रा करते हैं, देखें ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल, अब हम इसका एल्टीट्यूड किस तरह ड्रा करेंगे, इधर हम एक इस पॉइंट से इधर कंपास रखकर इधर यहाँ तक ले आएंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, अब इधर कंपास रखेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और इधर कंपास रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे और इन दो पॉइंट्स को हम इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ
मिलाएंगे। देखिए इसी तरह। अब ये हमारे पास इस पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर है, इधर हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगी, तो ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड हो गया। अब इसी तरह हम इधर भी कंपास रखेंगे और इससे भी इधर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किस तरह? देखिए इधर कंपास रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे और यह कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे। फिर इन दो पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, इसको और इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे इसी तरह, इसी तरह। तो देखिए हमारे पास इधर भी एक आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगी। ठीक है। फिर इसी तरह हम इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और इधर कंपास रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ रखकर इधर एक आर्क लगाएंगे। तो फिर इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे। लेकिन अगर हम इसको एग्जैक्टली सही तरीके से बनाएंगे तो ये तीनों जो है दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। ठीक है। ये हमारे पास इसी तरह होगा, ये तीनों जो है वो एक पॉइंट से एक दूसरे को एक पॉइंट से पास होंगे। इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और इस पॉइंट को एक दूसरा नाम भी लेते हैं, इसको हम कहते हैं आर्थो सेंटर। इसको क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर की डिफिनीशन होगी the point of concurrency of altitudes of a triangle is called आर्थो सेंटर। ठीक है। ये हमारे पास हो गई एल्टीट्यूड एंड आर्थो सेंटर।